तो नया मैनेजर आ चुका है चेल्सी में। लियम रोजनेर बन गए हैं नए चेल्सी मैनेजर। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी हो जाएगी एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। फाब्रिजियो का तो हेयर वीगो आ चुका है। चेल्सी भी ऑफिशियली थोड़ी देर में अनाउंस कर ही देगी। हो सकता है मैं वीडियो निकालूं जब तक वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ जाए। तो मैं आपको बस थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दूंगा कि लियम रोजनेर है कौन, उनसे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से अब हमें इस सीजन को देखना चाहिए। मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, बाकी सबका अपना अपना एक्सपेक्टेशन होता है, उसमें तो कोई गलत बात है नहीं। तो रोजनेर का मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रासब्रो से इनको साइन किया गया है। एक इंटरनल प्रमोशन आप मान लीजिए। स्ट्रासब्रो जो हमारा फीडर क्लब है उसको ये मैनेज कर रहे थे, अब वहाँ से आके ये चेल्सी के मैनेजर बन गए हैं। जिस तरीके से हो रही हैं चीज़ें, स्ट्रासब्रो में प्लेयर्स को लोन पे भेजा जाता है। जैसे आंद्रे सैंटोस थे, स्ट्रासब्रो से ही आए थे। चेल्सी अभी इस सीज़न लोन पे थे, वो लास्ट सीज़न उन्होंने अच्छा भी किया था। लीग टीम ऑफ द सीज़न का भी वो पार्ट थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा वहाँ पे परफॉर्म किया था और अभी वो चेल्सी आए हैं। इस तरीके से मैनेजर में भी हमने सेम प्रोग्रेशन देखा है कि स्ट्रासब्रो में जो मैनेजर मैनेज कर रहा था ब्लू को, उसको पकड़ के यहाँ पे लेके आ गए हैं। अब देखिए रोजनेर कौन है। रोजनेर देखिए एक बहुत ही यंग और इनएक्सपीरियंस मैनेजर है। ज्यादा उनको एक्सपीरियंस नहीं है टॉप लेवल पे क्लब को मैनेज करने का। इन्होंने अपना करियर शुरू किया था एज एन असिस्टेंट मैनेजर टू वेन रूनी। जब वेन रूनी डार्बी काउंटी में थे तो उन्होंने एज अ असिस्टेंट मैनेजर उनको ज्वाइन किया था। फिर जब वेन रूनी को सैक कर दिया गया था मिड सीजन, उसके बाद लास्ट के जो 12 मैचेस थे सीजन में जो बचे हुए, उसमें इंटरिम मैनेजर बने थे लियम रोजनेर। उसके बाद हल सिटी को उन्होंने मैनेज किया और बहुत नैरो मार्जिन से हल सिटी प्लेऑफ में क्वालिफाई करते करते रह गए थे। 7th प्लेस फिनिश की थी उन्होंने उस सीजन लीग में। और फिर उनको स्ट्रासब्रो का मैनेजर बनाया गया। पैट्रिक विएरा स्ट्रासब्रो के मैनेजर थे, 13th उन्होंने फिनिश किया था। म्यूचुअल कंसेंट से वो क्लब छोड़ के चले गए थे। उसके बाद लियम आए, उन्होंने मैनेज किया स्ट्रासब्रो को। लास्ट सीजन बहुत सही चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर सकती है स्ट्रासब्रो, लेकिन लास्ट के 3-4 मैचेस खराब हो गए तो 7th प्लेस पे फिनिश किया लीग आ में स्ट्रासब्रो ने। और काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकल के आए, उभरे, जो इंडिविजुअल लेवल पे भी काफ़ी इंप्रूव हुए और अभी कॉन्फ्रेंस लीग के टॉप पर भी चल रही है स्ट्रासब्रो। ठीक है, ये तो हो गई अच्छी अच्छी बात है। अब ओवरऑल अगर मैनेजरियल रिकॉर्ड की बात करें इन टर्म्स ऑफ गेम मैनेज्ड, विन लॉस रेशियो, तो डार्बी काउंटी में 12 मैच किए थे मैनेज, जिसमें 7 जीते थे, 2 ड्रॉ थे, 3 लॉसेस थी। हल सिटी में 78 गेम्स मैनेज किए थे, 27 विन, 28 ड्रॉ, 23 लॉसेस। स्ट्रासब्रो में 62 गेम्स मैनेज किए हैं, 32 विन्स, 13 ड्रॉज, 17 लॉसेस। तो लगभग 50% का आप कह सकते हैं कि विन परसेंटेज है। तो जो आपको चेल्सी में चाहिए बिल्कुल भी सही नहीं है उसके हिसाब से। और जो सैंपल साइज हम देख रहे हैं लियम रोजनेर का, वो उसके हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा खराब विन परसेंटेज है उनका। बट वो डिपेंड करता है रिलेटिव लीग कैसे चल रही है, क्या पोजीशन है, क्या नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट करें। अब देखिए जो इसका टैक्टिकल साइड ऑफ द थिंग्स है वो मुझे नहीं लगता कि उस पर अभी बात करना सही है। कैसे वो खिलाएंगे, क्या करेंगे, उसका हम एक अलग वीडियो बनाएंगे ZBK पे, जो आप चेकआउट कर सकते हैं। इस पे मैं बस अपना एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं कि मुझे क्या लगता है इस साइनिंग से। तो देखिए अगर आप एक चेल्सी फैन है ना, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल मतलब नीचे रख के चलिएगा। ऐसा नहीं है कि रोजनेर को मैं चाहता नहीं हूं कि वो सक्सीड हो आदमी, या मैं रेट नहीं कर रहा हूं इसको, या आई एम बीइंग वेरी पेसिमिस्टिक और हमें तो ऑप्टिमिज्म दिखाने की जरूरत है, हमें मैनेजर को बैक करने की जरूरत है। बिल्कुल हमें मैनेजर को बैक करने की जरूरत है, लेकिन जो एक क्लाउन शो चल रहा है ना डायरेक्टर्स और ओनरशिप की साइड से, इस पे है ना एक अंकुश लगाने की जरूरत है। बात अगेन यही है, हमको बुरा लगेगा अगर चीजें खराब होती हैं और गुस्सा हमारा मैनेजर पे निकलेगा। अब पूरा का पूरा गुस्सा, पूरी अकाउंटेबिलिटी इस ओनरशिप की, पूरी अकाउंटेबिलिटी इन डायरेक्टर्स की है। क्योंकि हर कोई क्लब में रिव्यू हो रहा है, प्लेयर से लेके मैनेजर से लेके सब रिव्यू हो रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्टर्स का रिव्यू क्यों नहीं कर रही है ओनरशिप, मुझे समझ नहीं आ रहा। एंजो फर्नांडिस या जो भी प्लेयर्स उस 2023 जनवरी ट्रांसफर विंडो में आए थे, बदियाशील, मुद्रिक, जाओ फिलिक्स भी मुझे याद है लोन पे हमने लेके आए थे उनको, और भी कई सारे प्लेयर्स हमने उस जनवरी ट्रांसफर विंडो में साइन किए थे। तो वहां से अगर हम गिनना शुरू करें तो ग्रैम पॉटर, फ्रैंक लैम्पार्ड, एक ब्रूनो सोल्टर भी आप बीच में गिन सकते हैं। तो लेकिन एक ही मैच था तो उनको अभी मैं एक्सक्यूज कर देता हूं। तो ग्रैम पॉटर, फ्रैंक लैम्पार्ड, पोचेटिनो, एंजो मरेस्का, कैलम मैकफार्लेन को आपको गिनना है तो गिन सकते हैं। अब लियम रोजनेर, तो ये 6ठा या 7वां मैनेजर होगा जो पिछले 3 साल में ये प्लेयर्स देख लेंगे जो उस जनवरी ट्रांसफर विंडो में आएंगे, जिनको ये प्रोजेक्ट बेचा गया था बोल के कि भाई हम तो कुछ बहुत स्पेशल बना रहे हैं और तुम एक बार आ जाओ तो हम तो दुनिया में आग लगा देंगे।
तो ये सब चीज़ें हैं ना, देख के प्लेयर्स को भी डाउट आता है, फैंस को तो डाउट आ ही रहा है, और इन दी एंड भुगतता क्लब है, भुगतते फैंस हैं, ओनरशिप को तो ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके मैनेजरियल अपॉइंटमेंट्स इतने गलत साबित हो रहे हैं, पिछले 3 साल में आपने 6 मैनेजर चुन लिए हैं इंटरिम मिला के, 6 या 7 जितना भी नंबर हो जाता है, इसका मतलब आप एवरेज कर रहे हैं 1 मैनेजर एवरी 6 मंथ्स। तो आपके जब 6 अटेम्प्ट फेल हो गए हैं, या तो आप सही मैनेजर नहीं ला पाए या उस तरीके का मैनेजर नहीं ला पाए जो चाहिए आपको कि आपकी तरह काम करे, ईदर वेज आप फेल हो रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट्स तो इतने कोई एक्सेप्शनल या स्पेक्टेकुलर है नहीं। चैंपियंस लीग फुटबॉल आफ्टर स्पेंडिंग 2 बिलियन पाउंड्स में बेयर मिनिमम मानता हूं, ठीक है। क्लब वर्ल्ड कप जीता आपने, ठीक है, वो मैनेजर की खुद की मास्टर क्लास थी, उसमें मैं नहीं मानता हूं कि मतलब ठीक है आपको देना डायरेक्टर्स को तो आप दे सकते हैं, बट ठीक है, क्लब वर्ल्ड कप इज अ सेपरेट डिस्कशन। बट अगर उसको मैं हटा दूं एक बार, तो क्या हमने बहुत एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स पाए हैं पिछले 2 साल में? और आपके लगातार अगर अटेम्प्ट फेल हुए जा रहे हैं सही मैनेजर ढूंढने के हिसाब से, तो डायरेक्टर्स पे कितनी अकाउंटेबिलिटी आती है? और डायरेक्टर्स को क्यों फायर नहीं किया जा रहा? क्यों डायरेक्टर्स को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा रहा? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। तो अगेन, अगर आपको लगता है कि रोसेनियर को आप ब्लेम कर सकते हैं, या आपको लगता है कि भाई लियम रोसेनियर जिम्मेदार होंगे अब से चेल्सी में कुछ भी खराब होता है, तो मैं कहूँगा कि अब उसकी जिम्मेदारी ना ओनरशिप पे आएगी। भाई कोई भी बंदा अभी इस समय यंग मैनेजर तो बोलेगा ही नहीं कि भाई मुझे चेल्सी नहीं आना। भाई सीधी बात है ना, हर मैनेजर चाहता है कि चेल्सी उसके सीवी पे हो, आऊँगा मैनेज करूँगा, खराब हुआ तो सेवरेंस लिया और निकल पड़े। और ये भी एक चीज़ है कि अब अगर चेल्सी को सक्सेसफुल होना है तो हमारा तुक्का बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तुक्के पे चलेगी चीज़। इफ़ वी गेट लियम रोसेनियर टू क्लिक एट चेल्सी, तो वो तुक्का होगा दोस्तों, क्योंकि ना पैनिक डिसीजन था ये, बिना प्लानिंग के आपने सैक कर दिया मरेस्का को। तो आपके ही सिस्टम में जो नेक्स्ट मैनेजर अवेलेबल था ना, आप उसको लेके आए। ये कोई आपने स्कीम करके या आपने बहुत अच्छा रोड मैप ले डाउन करके या कोई सक्सेशन प्लानिंग से आप रोसेनियर को नहीं लेके आए हैं। अब देखिए ना, फुटबॉल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट नो किस तरीके से चीजें होंगी, कौन सक्सीड करेगा कौन फेल करेगा हमको नहीं पता। ग्रैम पॉटर वॉज अ रिस्क, डिडंट वर्क आउट। पोचेटिनो वॉज अ रिस्क, डिडंट वर्क आउट। मरेस्का वॉज अ रिस्क, वर्कड आउट टिल एन एक्सटेंट। रोसेनियर स्टिल अ रिस्क, पता नहीं हमें काम करेगा कि नहीं करेगा। दूसरे क्लब्स का एग्जांपल ले, रूबेन एमोरिम उस टाइम मेरे हिसाब से बेस्ट मैनेजरियल साइनिंग थी। जो रिकॉर्ड रूबेन एमोरिम लेके आ रहे थे, जो फुटबॉल रूबेन एमोरिम खिला रहे थे, जो अवेलेबल पूल ऑफ यंग मैनेजर्स था, उसके हिसाब से रूबेन एमोरिम वाज द बेस्ट साइनिंग फॉर मैन यूनाइटेड। लेकिन 76 विन परसेंटेज के बावजूद स्पोर्टिंग में जो हासिल की थी एमोरिम ने, जो फुटबॉल वो वहां खिला रहे थे, जो मैन सिटी के अगेंस्ट वो परफॉर्मेंस थी चैंपियंस लीग में, उसके बावजूद रूबेन एमोरिम सक्सीड नहीं कर पाए मैन यूनाइटेड में, कल सैक हो गए। ज़ाबी अलोंसो, आई वॉज प्रिटी श्योर कि वो तबाही मचाएंगे, लेवरक्यूसन के साथ जो करके आ रहे थे, रियल मैड्रिड में बहुत अच्छा करेंगे। ऐसा भी कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, बट मर्मर्स आर देयर। और अभी से ही आप देख सकते हैं कि आधे सीजन में ही उनके फ्यूचर पे कहीं ना कहीं तो सवाल उठने लगे हैं। तो वैसी सक्सेस नहीं मिली है इनिशियली ज़ाबी अलोंसो को, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ होगा। तो अच्छे अच्छे मैनेजर्स भी कभी कभी स्ट्रगल करते हैं, और कभी कभी ऐसे मैनेजर जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते वो आगे कुछ कमाल कर जाते हैं। तो तुक्का ही लगेगा अगर ये यहाँ से चीज़ें ठीक होती है। लेकिन अगर चीज़ें खराब होती हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा लगती है, तो आप मस्त रहिए, आप ज़्यादा लोड मत लीजिएगा। अगर आप एक चेल्सी फैन है, वाइब्स पे चलने वाला है ये सीज़न। बस ये है कि स्क्वाड में कुछ 6-7 प्लेयर मुझे ठीक लगते हैं, तो इंडिविजुअल क्वालिटी पे जितना हो जाए और मैनेजर कुछ क्लिक करा दे। तो जैसे रोसेनियर ने डिलैप के साथ पहले काम किया हुआ है, आंद्रे सेंटोस उनके मेन प्लेयर थे स्ट्रासबर्ग में लास्ट सीजन। अभी कुछ दिन पहले आंद्रे सेंटोस ने बोला भी था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आई लव लियम रोसेनियर, मेरा बहुत अच्छा सीजन गया था उनके साथ, मुझे इंडिविजुअली इंप्रूव करने में उनकी काफ़ी बड़ी भूमिका है। तो ये प्लेयर्स अगर कुछ क्लिक कर जाएं और इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए तो बात ठीक है। अदरवाइज तो मतलब वही है, तुक्के वाली बात है, चल गए तो चल गए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं मैनेजर को तो बिल्कुल ब्लेम नहीं करने वाला हूं, क्योंकि वही है ना कि दिस जॉब आई थिंक इज टू बिग फॉर हिम अभी। बट मैं पैसेमिस्टिक होके मैनेजर को गाली नहीं बकूंगा, अरे यार ये क्या घटिया मैनेजर लेके आ गए। आप हमको बोलना है क्या घटिया ओनरशिप है, क्या घटिया डायरेक्टर्स हैं, एक मैनेजरियल अपॉइंटमेंट ये सही से नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक 6 से 7 मैनेजर जिन्होंने ट्राई कर लिए, इनको समझ ही नहीं आ रहा है इनको किस तरीके का आदमी चाहिए। और अगर कुछ अच्छा कर दिया रोसेनियर ने और फिर अपना मुंह खोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई अब मुझे ये प्लेयर चाहिए, इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, फिर इसको भी निकाल देंगे। तो ईदर वेज मुझे ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं, बट हाँ, नॉट बीइंग वेरी डूम एंड ग्लूम या पेसिमिस्टिक, अरे भाई ये क्या आ गया है। क्योंकि यू मी एंड एवरी वंस ग्रैंड मदर न्यू कि भाई लियम रोसेनियर ही आएंगे। ये जो बातें चली थी, तो चावी, नागल्समैन और ये फलाना ढिकाना, कुछ नहीं होना था। आपको मुझे सबको पता था कि कौन आएगा, और वही आया है। कोई लिंक नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि कोई ज्वाइन ही नहीं करना चाहता है चेल्सी अभी इस समय, सीधी बात है।
तो देखते हैं आगे क्या होता है. आई एम नॉट वेरी होपफुल, बट वो अंदर का फैन है ना, वो गिव अप नहीं करना चाहता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. और इस सीजन तो बहुत सारी चीज़ें बची हैं, बहुत कॉम्पिटिशन से खेलने के लिए. तो देखते हैं क्या होता है. तो आपकी जो भी राय हो बताइएगा कमेंट सेक्शन में. तो अब ब्रीफ ओवरव्यू कि कौन लियम रोजिनियर है और एक्सपेक्ट हम उनसे क्या कर सकते हैं, आई डोंट नो. आई हैव नो क्लू, मुझे नहीं पता. हम एक्टिंग करते हैं यहाँ पे बात करके कि हमें पता है बहुत सारी चीजें, किसी को कुछ नहीं पता. हो सकता है बहुत अच्छा हो सकता है बिल्कुल गटर में चला जाए ये सीजन. हु नोस. जो भी होगा डायरेक्टर्स पे अकाउंटेबिलिटी है. और इवन दो इफ रोजिनियर डज वेल, स्टिल मैं तो डायरेक्टर्स को अकाउंटेबल होल्ड करूंगा कि तुमसे मैनेजर क्यों नहीं साइन हो पा रहा है एक स्टेबल अच्छा. तो देखते हैं आगे क्या होता है. तो आपकी जो भी थॉट्स हो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और ZBK पे बहुत जल्दी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड से रिलेटेड, तो उस पर भी आप नज़र बनाए रखिएगा. सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे सारे चैनल्स को. मिलता हूँ आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना. टेक केयर एंड पीस.